आज हम सच की ओर आगम के आलोक में इसके अंतर्गत आपसे एक बात करना चाहते हैं सामायिक की। बहुत सारे लोगों ने सामायिक के लिए अनावश्यक बताया है। एक बार आचार्य श्री ने मुझे संस्मरण सुनाया था कि सन 1977 की बात है, जब कुंडलपुर में बैठे थे और विद्वान लोग चर्चा करने के लिए फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, कैलाश चंद जी सिद्धांत शास्त्री और बहुत सारे विद्वान आए हुए थे। उन्होंने अपनी बात रखते हुए आचार्य श्री से जब पूर्ण चर्चा होने लगी तो आचार्य श्री ने घड़ी कहा कि अब मेरा सामायिक का समय हो गया है, अब मैं सामायिक करूँगा। तो उनमें से एक विद्वान जो सोनगढ़ी विद्वान थे, उन्होंने ये कहा कि देखो, अब भाव सामायिक छोड़ करके ये द्रव्य सामायिक करने महाराज जी जा रहे हैं। तब आचार्य श्री ने इस पर एक बहुत अच्छा व्याख्यान दिया था और उनका व्याख्यान काफ़ी महत्वपूर्ण था। आज हमारे सामने जब बात आती है कि सामायिक में क्या करना चाहिए, तो मुझे एक संस्मरण अपने जीवन का भी याद आ रहा है। एक नेमचंद जी छतरपुरिया जी थे, उन्होंने हमसे कहा, पूछा एक बार कि तुम क्या करते हो। मैंने कहा सामायिक करता हूँ। तो सामायिक में बोली क्या करते हो। तो हमने कहा सामायिक में मैं नमोकार मंत्र की जाप करते। बोले ये विकल्प है, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये करना चाहिए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये अपन को करना चाहिए। तो मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो चिंतन करते रहे। तो बोले तुम क्या करते हो। मैंने कहा ज्ञानानंद स्वभावी का चिंतन करता हूँ। तो बोले ये भी विकल्प है। फिर क्या। बोले विकल्प शून्य होकर के सामायिक करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। पर मैं जब विकल्प शून्य होकर के सामायिक बैठा तो 4 बार मेरा सिर दीवार में लगा। तो मैंने कहा ऐसा विकल्प शून्य होने से कोई मतलब नहीं है। तब जब हम स्वामी कर्त के अनुप्रेक्षा को देखते हैं तो वो कहते हैं सामायिक में क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे पहले वो कहते हैं कायोत्सर्ग करके 12 आवृत को हमें करके प्रणाम करते हुए सामायिक करते हैं, और इसके उपरांत 2 बार प्रणाम कर किया जाता है 2 दिशाओं में, और 4 बार आवृत 4 आवृत करते हुए 12 आवृत हो जाती हैं, 4 प्रणाम हो जाते हैं, 2 नमस्कार होते हैं। इसके बाद अब सामायिक में क्या करें, बहुत सारे लोग आज भी प्रश्न करते हैं। तो मैं उनके आगम के आलोक में एक बात बता देना चाहता हूँ। गाथा कहते हैं चिंतन तो सस्वरूपम जिन बिंबम अहय अक्षरम परमम झायदि कम्म विवायम तस् वयम होदि सामाय्यम। आचार्य समंतभद्र देव ने भी यही बात कही है, और वो कहते हैं कि सामायिक में क्या चिंतन करें। तो कहते हैं असरण मशुम मनित्यम दुख मनात्मा न वासामी भवम मोक्षास्तद विपरीतात मेतु ध्यायंती सामायिके। सामायिक में क्या ध्यान करें कि अपना शरीर अनात्म तत्व और आत्म तत्व 2 प्रकार के तत्व हैं। तो आत्म तत्व और अनात्म तत्व में वो कहते हैं असरण है, अशुभ है, अनित्य है और दुख का कारण है अनात्म तत्व, और आत्म तत्व सुखमय है, शांति देने वाला है, शरण है, और ये बात है। तो स्वामी कार्तिक के अनुप्रेक्षा के आचार्य कहते हैं कि स्वस्वरूप का चिंतन करना चाहिए। एक बात अपनी आत्मा के स्वरूप का चिंतन करने के लिए, लेकिन भूमिका क्या बन सकती। तो वो कहते हैं जिन बिंब का किसी भी जिन बिंब का आधार लेकर के उनका ध्यान करके, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा हैं, अथवा गोमटेश्वर बाहुबली हैं, अथवा हमारे शिरपुर के पार्श्वनाथ भगवान का भी अगर हम जिन बिंब का ध्यान करेंगे तो जिन बिंब का ध्यान करने के बाद अथवा अक्षरम परम झायदी और परम अक्षर मंत्रों का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कर्म विपाकम, कर्म के विपाक का भी हम अपने सामायिक में चिंतन कर सकते हैं। और जब हम ये चिंतन करेंगे तो कर्म विपाक का चिंतन कि जो कुछ भी होता है कर्म के उदय से होता है। किसी ने अगर हमारा अपमान किया तो हमारे कर्म का उदय है, लेकिन लोग कर्म का उदय का विचार न करते हुए अपने इस बात का ज्यादा विचार करते, मेरा अपमान हो रहा है, मेरे लिए किसी ने ये कह दिया, मेरे लिए किसी ने वो कह दिया, मेरा ऐसा हुआ, मेरा वैसा हुआ। ये बात सामायिक में यही चिंतन किया जाता है, क्योंकि क्षमा भाव जब तक पैदा नहीं होगा हमारे अंदर, जब तक कि हम दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना बंद नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों का एक चिंतन अनर्थ दंड के संबंध में वो विचार नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक बात सोचा करते हैं कि जब जैसा होना है तब वैसा होता है, हम क्या कर सकते हैं। ऐसा सोचना उनका गलत होता है और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी होता है वह हमारे सामायिक में जब हम चिंतन करें
आत्म तत्व का अगर चिंतन हम नहीं कर पाते हैं या आत्म तत्व का चिंतन करने की ओर बढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे लिए किसी मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, जिन बिंब का चिंतन कर सकते हैं। कर्म पे की विपाक को कोई जरूरी नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रख करके बैठ करके ही करें, आप जब चाहे तब इन चीजों का चिंतन कर सकते हैं। लेकिन सामयिक तो नाम इसका होता है कि आप उतने समय तक के लिए पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेना, पंच पापों का त्याग हो जाने का नाम सामयिक होता है। और यदि पंच पापों का आप त्याग नहीं कर पाते हैं तो सामयिक नहीं होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सामयिक में 4 चीजें हमें करना चाहिए।